ऐतिहासिक बांध की चमक फीकी, रोशनी सफाई को लेकर कलेक्टर को आवेदन। अंग्रेजी शासन काल में बना बिलासपुर जिले का सबसे बड़ा और खूबसूरत खूटा घाट डैम इन दिनों अव्यवस्थाओं के कारण परेशानियों का सामना कर रहा है। पर्यटन क्षेत्र के विकास और सुरक्षा को लेकर जिला पंचायत सदस्य द्वारा कलेक्टर के नाम आवेदन दिया गया है, जिसमें स्ट्रीट लाइट, पोल और सफाई व्यवस्था सुधारने की मांग की गई है। आवेदन में बताया गया है कि डैम के चारों ओर जाने वाले रास्तों पर रात होते ही अंधेरा छा जाता है। कई जगह स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी है और कहीं पोल ही नहीं लगाए गए हैं। अंधेरे के कारण घूमने वाले पर्यटक, स्थानीय लोग और सुबह शाम दौड़ लगाने वाले युवक युवतियां खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। मैं राम प्रसाद श्रीवास, निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनपद पंचायत कोटा का सदस्य हूं। मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय को परसों ज्ञापन सौंपा गया था कि खूटा घाट में स्ट्रीट लाइटें बंद रहती है और यहाँ पे स्वच्छता की कोई व्यवस्था नहीं है, न ही यहाँ पे कोई कर्मचारी है, जिससे यहाँ गंदगी बरसते जा रही है। आने वाले पर्यटक को बहुत ही गंदगी का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक पुल निर्माण की गई है, जिसको केवल पोल का स्ट्रक्चर तैयार करके छोड़ दिया गया है और उसमें जो पोल लगनी थी उसको पोल ना लगा करके इन लोगों ने पुराने पोल में स्ट्रीट लाइट को फिट करके वो पोल की राशि को भी इन लोगों ने विभाग के द्वारा गमन कर दिया गया है। मैं इससे बहुत ही असंतुष्ट हूँ। मेरे द्वारा परसों जो ज्ञापन दिया गया था उसमें स्ट्रीट लाइट को कलेक्टर महोदय ने तुरंत चालू करवाया, लेकिन इससे मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ। मैं आधा संतुष्ट हूँ, क्योंकि यहाँ की जो सफाई की व्यवस्था है वो अभी पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चालू नहीं हुई है। ना ही अभी तक कोई सफाई में कोई प्रगति दिख रही है, ना यहाँ पे कोई सफाई की गई है अभी तक। मैं चाहता हूँ कि स्वच्छता पे यहाँ पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि करोड़ों की राजस्व की राशि खूटा घाट जलाशय से शासन को प्राप्ति हो रही है, तो कुछ अंश उसका खर्च करके यहाँ पे स्वच्छता पे ध्यान दिया जाए, सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए। ना ही यहाँ पे CCTV है, यहाँ पे आए दिन घटना होते रहती है। इसकी यही वजह है कि ना कि कोई CCTV है, क्योंकि बहुत सारे पर्यटन यहाँ घूमने आते हैं, कोई भी घटना को अंजाम देकर यहाँ से चले जाते हैं। तो ये बहुत सारी विषय है जिसको मैं लेकर कलेक्टर महोदय के पास परसों ज्ञापन देके आया हूँ, जिसमें केवल एक छोटी सी बस कार्यवाही की गई है। पर्यटन स्थल के पास नहर किनारे गाड़ियां खड़ी करने वाली जगहों पर कचरा और गंदगी फैलने से बदबू की समस्या बढ़ गई है। आवेदन में साफ कहा गया है कि नियमित सफाई नहीं होने से खूटा घाट जैसे ऐतिहासिक स्थल की छवि खराब हो रही है और पर्यटकों का मन निराश हो रहा है। खूटा घाट डैम ब्रिटिश हुकूमत के दौरान में निर्मित हुआ था। चारों ओर फैली पर्वतीय श्रृंखलाएं, हरियाली और शांत पानी यहां आने वालों को प्राकृतिक सौंदर्य का अनोखा अनुभव कराते हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी इस पर्यटन स्थल की खूबसूरती पर ग्रहण लगा रही है। आवेदन में प्रशासन से मांग की गई है कि बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटें तुरंत चालू की जाए, जहां पोल नहीं है वहां नए पोल लगाए जाए, सफाई व्यवस्था नियमित और सख्त की जाए। जो कि खारन जलाशय भी बोला जाता है उसको, जो कि रतनपुर से लगभग 6 से 8 किलोमीटर की दूरी है और बिलासपुर से लगभग 30 किलोमीटर की लगभग दूरी है, जो कि पूरे बिलासपुर ज़िले से पर्यटक वहां आते हैं। और अभी नया साल आने वाला है और ये साल की हमारी अंतिम है। खूटा घाट में जिस प्रकार की अव्यवस्था है, वहाँ ना साफ़ सफाई की व्यवस्था है, उसके साथ साथ वहाँ महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी जाते हैं और वहाँ देखने में मिलता है कि वहाँ किसी भी प्रकार के बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। वहाँ आए दिन कुछ न कुछ छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती है। वहाँ न किसी प्रकार की CC कैमरा की व्यवस्था है और वहाँ देखा जाए तो बहुत सारे अव्यवस्था फैली हुई है। और रतनपुर से भी वहाँ बहुत सारे लोग पर्यटक के रूप में जाते हैं, बिलासपुर से आते हैं, कोरबा भी यहाँ से लगभग वहाँ से भी आते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का प्रमुख पर्यटक स्थल में आता है वो। और रतनपुर में एक धार्मिक नगरी है, महामाया की नगरी है और महामाया मंदिर जो आते हैं वहाँ भी जाते हैं खूटा घाट। इस प्रकार से हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में जो खूटा घाट जलाशय है बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं। और जिस प्रकार से वहाँ अव्यवस्था है, इस ओर मैं प्रशासन से अवगत कराना चाहता हूँ, इसको संज्ञान मिले और वहाँ के व्यवस्थित ढंग से करे उसको। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समस्याओं का समाधान हो जाए तो
खूंटा घाट प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में नई पहचान बना सकता है। अब देखना यह है कि आवेदन पर प्रशासन कितनी जल्दी कार्रवाई करता है। रतनपुर से रवि ठाकुर की रिपोर्ट। बस देखते रहिए समय न्यूज छत्तीसगढ़।